नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है और ये दो पाठ्यक्रम भारतीय साहित्य पर आधारित हैं। पहला पाठ्यक्रम EHD 4 मध्यकालीन भारतीय भाषाओं पर आधारित है और दूसरा पाठ्यक्रम आधुनिक भारतीय भाषाओं पर आधारित है। भारतीय साहित्य कहते ही हमें भारत के विभिन्न भाषाओं की ओर ध्यान जाता है और जब आप भारत के नक्शे को देखें और तो हमें कई राज्य के नाम दिखाई देते हैं और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिन भाषाओं से संबंधित साहित्य है उसका अपना एक क्षेत्र है। आज हम इस कार्यक्रम में पूर्वांचलीय साहित्य से संबंधित चर्चा करेंगे। पूर्वांचल कहते ही हमें भारत के पूर्वी हिस्से की ओर ध्यान जाता है। आप नक्शे में जब पूर्वांचल की ओर देखते हैं तो कई राज्य दिखाई देते हैं। कुछ राज्य छोटे हैं, कुछ राज्य बड़े हैं और इसी प्रकार इन राज्यों में कई भाषाएं प्रचलित हैं और इन भाषाओं का अपना समृद्ध साहित्य है। एक लंबी परंपरा रही लोक साहित्य की, मध्यकालीन साहित्य की और आधुनिक साहित्य की, और आज वर्तमान समय में भी इन भाषाओं में समृद्ध और उच्च कोटि का साहित्य रचा जा रहा है। पूर्वांचल में जो बड़े राज्य हैं उनमें बंगाल, आसाम और उड़ीसा शामिल है। दूसरे छोटे राज्य जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि, नागालैंड आदि कई छोटे राज्य हैं। हमने इस पाठ्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण साहित्य को रखा है और वे बांग्ला, आसामी और ओडिया साहित्य से संबंधित हैं। बाकी समृद्ध भाषाओं के साहित्य पर हम पाठ्यक्रम बनाएंगे और उनके महत्वपूर्ण रचनाकारों को भी जानने का प्रयत्न करेंगे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बांग्ला, आसामी और ओडिया साहित्य की चर्चा करेंगे। जब हम बांग्ला साहित्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये मालूम होगा और आप जानते होंगे कि बांग्ला साहित्य के सबसे बड़े रचनाकार के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम प्रसिद्ध है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जिन्होंने एक ऐसे साहित्य की रचना की जिसके कारण वो विश्व कवि कहलाए और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। नोबेल पुरस्कार पाने के बाद संसार में भारतीय साहित्य की बात की जाने लगी और रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व कवि के रूप में जाने पहचाने जाने लगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर से पहले बांग्ला साहित्य की अपनी एक लोक परंपरा रही और उसके बाद के साहित्य में जिन महत्वपूर्ण रचनाकारों ने योगदान दिया उसमें शरदचंद्र, बंकिम चंद्र आदि प्रमुख हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जो रचनाएं की गई और उस प्रकार के साहित्य का क्या उद्देश्य था, इसे ही हमने इस पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आपको मालूम है, जिस समय अंग्रेजों का शासन था इस देश पर और भारत
प्रतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था। और एक समय ऐसा आया जब प्रबुद्ध भारतीयों में एक चेतना जगी, देशवासियों में देश के प्रति एक प्रेम जगा। और ऐसा नहीं था कि यह प्रेम नहीं था, लेकिन विदेशी शासन के कारण जो शोषण की प्रवृत्ति अपनाई गई, यहां के लोगों का जो शोषण हो रहा था, उस पर चिंतकों का ध्यान गया, समाज सुधारकों का ध्यान गया, और जितने तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग थे उनका ध्यान गया। और विशेष रूप से साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया। इसके साथ साथ एक बात और भी महत्वपूर्ण थी। चिंतकों ने यह भी देखा कि भारतीय समाज में कुछ ऐसे बातें हैं जिन्होंने समाज को बांट रखा है, मनुष्य को बांट रखा है, और इस प्रकार के इन बुराइयों को भी दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। और अपने साहित्यिक रचनाओं में उन्होंने इन मुद्दों को लिया और जनता के सामने ये बात रखी कि जिन बुराइयों के कारण, जिन भेदभाव नीति के कारण समाज टुकड़ों में बटा हुआ है, उसे भी दूर करने की जरूरत है, और तभी एक समृद्धशाली भारत का निर्माण हो सकता है। विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसी उद्देश्य के लिए कई महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना की, और लगभग उनके पूरे साहित्य में ये बात हर जगह दिखाई देती है। जहां एक और उन्हें राष्ट्र की चिंता है, वहीं समाज की भी चिंता है। गुरुदेव ने 100 से अधिक साहित्य की रचनाएं की, और उनके साहित्य में एक और विश्व भावना, प्रेम, प्रकृति प्रेम है, तो दूसरी ओर सामाजिक बुराइयों की भी ओर उनका ध्यान जाता है, और उन विषयों पर भी वो चिंता व्यक्त करते हैं। उनकी रचनाओं में जहां एक और मानवता है, तो दूसरी ओर विश्व प्रेम है, और ये दो मुख्य बातें उनके पूरे साहित्य में दिखाई देता है। उनका साहित्य विशाल साहित्य है, और उन्होंने सभी विधाओं पर रचनाएं की। उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, बच्चों के लिए लिखा, समाज के विभिन्न वर्गों को उनमें शामिल किया, और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जनता को जगाने का कार्य किया। इस देश की अपनी संस्कृति, एक अपनी लोक परंपरा और एक इतिहास है। उनके साहित्य में जहां एक और परंपरा का निर्वाह किया गया, वहीं आधुनिकता का बोध भी उसमें है। नए दौर में समाज में क्या परिवर्तन आए, इसकी भी चिंता उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त की। विश्वकवि ने विश्व का भ्रमण किया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां वो जिन जिन देशों में गए, वहां जो भी सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां देखी, उनको लेकर अपने देश के साथ उन्होंने तुलना की। और जब वे चीन और रूस का दौरा करते हैं, तो उनके अंदर एक भावना आती है कि इन देशों में जो प्रगति का दौर शुरू हुआ है, जो जनता में जो जागृति आई है, एकता की, सामाजिक एकता की और देश की उन्नति की, और ऐसा ही भारत में वो दौर कब आएगा। उनके साहित्य में, उनके आलोचना में, उनके लेखों में ये सब बातें हमें दिखाई देती हैं। उनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें समाज के निम्न वर्ग के लोगों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की।
सामाजिक एकता की बात करने के लिए उन्होंने कई ऐसे रचनाएं की। बहुत सारी उनकी कविताएं हैं जिन्होंने जनता को जागृत करने का कार्य किया। हम ये जानते हैं तत्कालीन समय भारत के लिए बहुत कठिन समय था। एक और जहां देश विदेशियों के चंगुल में था, वहीं समाज में इतनी सारी बुराइयां घिर गई थी जिसके कारण समाज जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। और तत्कालीन लेखकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर केवल बांग्ला भाषा के ही नहीं, भारतवर्ष के नहीं, विश्व के महान रचनाकारों में हैं, क्योंकि उनकी जो विश्व भावना उनकी रचनाओं में दिखाई देती है वह अद्भुत है। और जब उनकी रचनाओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, गुनेंगे, समझेंगे, तो आपको निश्चित रूप से उसमें विश्व प्रेम की भावना दिखाई देगी, मनुष्य की एकता की बात दिखाई देगी। एक छोटा सा उदाहरण जरूर यहां मैं बताना चाहूंगा। वह ऐसा दौर था जब 19वीं शती में राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, ऐसे राष्ट्रीयता की जिसमें हर एक देश एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में उसके अंदर जागृति आ रही थी, अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना जाग रही थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जापान पहुंचे और जापान पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर काफी संख्या में लोग उन्हें लेने आए। उसके बाद वहां जापान में उन्होंने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने राष्ट्रीयता के खिलाफ बातें कही और विश्व भावना, विश्व एकता, मानवता पर उन्होंने एक व्याख्यान दिया। और जब वो वापस आए तो कुछ ही लोग उन्हें छोड़ने आए थे। इस छोटी सी घटना से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व कवि ने केवल एक राष्ट्र को ही नहीं एक देश के रूप में माना, उन्होंने पूरे विश्व को एक राष्ट्र के रूप में देखा। पूरी मानवता पर उन्होंने चर्चा की, पूरी मानवता की बात उन्होंने कही। जब वे अपनी कविताओं में यह कहते हैं कि विपदों में रक्षा करो ये नहीं मोर भावना, आमी ना जेने कोरी भय, वो एक अलौकिक शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति में मेरी रक्षा करो, ये मैं नहीं कामना करता हूं, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं इस विपत्ति को पार कर सकूं। इस कविता को मैं जरूर यहां उसके मूल रूप में पढ़ना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका भावार्थ भी बताऊंगा। आमार माथा নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলায় তলে, সকল অহংকারে আমার ডুবাও চোখের জলে, নিজের করিতে গৌরব দান, নিজের কেবলই করি অপমান, আপনারে শুধু ঘরিয়া ঘরিয়া সরি মরি পলে পলে, সকল অহংকারে আমার ডুবাও চোখের জলে, আমারে না যেন করি প্রচার, আমার আপন কাজে তোমারই ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে, যদি যে তোমার চরম শান্তি পুরাণে তোমার পরম কান্তি, আমারে আড়ালে করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্মদলে, সকল अहंकार আমার डुबाओ चोखेर जले। इसका हिंदी भावार्थ है, मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि में तल में झुका दे, हे प्रभु मेरे समस्त अहंकार को आंखों के पानी में डुबा दे। अपने झूठे महत्व की रक्षा करते हुए मैं केवल अपनी लघुता दिखाता हूँ, अपने ही को घेर में घुमाता घुमाता प्रतिपल मरता हूँ, मात्र अपने निजी कार्यों से ही मैं अपने को प्रचारित न करूं।
तू अपनी इच्छा मेरे जीवन के माध्यम से पूरी कर। मैं तुमसे चरण शांति की भीख मांगता हूँ। प्राणों में तेरी परम कांति हो, मुझे ओट देता मेरे हृदय कमल में तू खड़ा रह। प्रभु, मेरे समस्त अहंकार मेरे आंखों की पानी में डुबा दे। इस कविता में गुरुदेव ने एक अलौकिक शक्ति के सामने प्रार्थना की है और व्यक्ति के अंदर जो अहंकार आता है, अहंकार भर जाता है, चाहे वह किसी कारण से हो, उसे वो उस अलौकिक शक्ति के सामने प्रार्थना करते हैं कि अपनी आंखों के अश्रुधार में मैं इतना इस अहंकार के प्रति मेरी जो अहंकार भर गया है उसे दूर करने के लिए मैं इतना रोऊं कि वह अहंकार मेरा समाप्त हो जाए। ये व्यक्ति को समष्टि की ओर ले जाने वाली बात है, व्यक्ति के अंदर को अहम को मिटाने वाली बात है और यही प्रार्थना वो इस रूप में करते हैं। जहां एक ओर उनकी रचनाओं में अलौकिक शक्ति की ओर प्रेम दिखाई देता है, वहीं समाज में घेर आई बुराइयों की ओर भी उनका ध्यान जाता है। इस देश की गौरवशाली परंपरा की ओर भी ध्यान उनका जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह भी बताने का प्रयत्न किया है या भारतवासियों को यह संदेश दिया है कि यह देश एक है, यहाँ की जनता एक है। यहाँ की जनता में जो परायपन की भावना घिर कर गई है वह गलत है और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता की रचना की जिसका शीर्षक है भारत तीर्थ। इस देश को तीर्थ के रूप में देखते हैं और इस रचना में उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है और इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस देश में जब हम यह देखते हैं कि एक ओर सुदूर दक्षिण की ओर के रहने वाले एक दूसरे प्रकार की भाषा बोलते हैं, एक दूसरे प्रकार की संस्कृति उनके साथ है, एक दूसरे प्रकार का खान पान है, उसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार के रहन सहन है और इसे वो इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि इस देश में बहुत विभिन्नताएं हैं, उसके बावजूद एकता है और इस रूप में वो कहते हैं कि इस देश में बहुत तरह के लोग आए, विभिन्न प्रकार की जातियां आई, लेकिन विभिन्न प्रकार की जातियां इस भारतीयता में गुम हो गई, इस भारतीयता में विलीन हो गई और एक भारतीयता का स्वरूप उभर कर आया और इसीलिए उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है और उसे मैं मूल रूप में पढ़ना चाहूंगा और उसे आप देखें। हेमोर चित्त पूर्ण तीर्थो जागोरे धीरे এই ভারতের মহামানব সাগর তীরে যেথায় দাঁড়ায় দুবাহু বাড়ায় নামি নরদেব तारे उदय छंदे परमानंदे वंदन करी तारे। इसी लंबी कविता के अंतर्गत उन्होंने इस बात को दिखाने का प्रयत्न किया है और ये पंक्तियां आप इसे ध्यान से सुने। एशो है आज जो एशे अनाज जो हिंदू मुसलमान, एशो एशो आज तुम्ही इंगराज, एशो एशो ख्रिस्तान, एशो ब्राह्मण सूची करी मन धोरी हाथ सभाकार, एशो है पतित करो अपनीत। इसका हिंदी रूप इस रूप में है, इसका हिंदी अर्थ इस रूप में है। हे मेरे चित्त इस पुण्य तीर्थ में धीरे धीरे जाग, इस भारत के महामानव सागर के तट पर जाग, यहाँ खड़ा हो, दोनों हाथ जोड़ मैं मानव देवता को नमस्कार करता हूँ। अपने गीतों से अत्यंत हर्षपूर्वक
देवता का अभिनंदन करता हूँ। इन ध्यानमग्न पर्वत शिखरों पर नदियों की जयमाला धारण किए हुए विस्तृत क्षेत्र पर, इस पृथ्वी पर, भारत के महामानव सागर के तट पर तू उस नित्य अवलोकन कर। और इस कविता में वे ये दिखाते हैं कि इस देश में जितनी भी जातियों के लोग आए इस महासमुद्र में विलीन हो गए। यहाँ आर्य आए, यहाँ अनार्य आए, द्रविड़, चीन, शक, हून, पठान, मुगल एक ही देह में विलीन हो गए। ये जो इस कविता में उनकी ये जो भावना है, एकता का प्रतीक है। विभिन्न जातियों के मिलन से इस महामानव का निर्माण हुआ है, एक भारतीयता का निर्माण हुआ है, उसे वे प्रमाणित करना चाहते हैं, उसे वे दिखाना चाहते हैं कि तुम जो विभिन्नता की बात करते हो, जो तुम अलग अलग अलगाव की बात करते हो, वास्तव में सही नहीं है। इस भारतीयता के निर्माण में, इस भारत के निर्माण में, इस भारत देश के मानव के निर्माण में सभी जातियों के लोगों ने एक योगदान दिया है। और ये भारत देश ऐसा है जिसमें आकर सब विलीन हो गए, सबों ने मिलकर इसे एक अपना देश माना और एक राष्ट्रीयता, एकता के रूप में इसे प्रमाणित किया। और यही नहीं, इसके बाद उनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है और उसमें इस देश की सामाजिक परिस्थितियों को, इस देश की सामाजिक जो स्थिति है उस पर वो चिंता व्यक्त करते हैं। और उस पर केवल चिंता ही नहीं, वो क्रोध भी व्यक्त करते हैं। और उसमें उन्होंने, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और उस रचना में उन्होंने इस देश के सामाजिक जो भेदभाव पर आधारित समाज में जो बुराइयां घिर गई हैं उस पर कड़ा प्रहार करते हैं, क्रोध व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं कि ये हमें दूर करना होगा। वो आह्वान करते हैं, वो घोषणा करते हैं, वो लोगों से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हमें बदलना होगा। और इसके लिए उनकी एक कविता है जिसे मैं मूल रूप में यहाँ पढ़ना चाहूँगा। हे मोर दुर्भागा देश, যাদের করেছে অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছে যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু কোলে দেওয়া নই স্থান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। মানুষের পরশে প্রতিদিন ঠোকায় দূরে, ঘৃণা করিয়েছে তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে। विधातार रुद्र रासे दुर्भिक्षेर स्वभावे बसे, भाग करे खेते होबे सकलेर साथे अन्नपान। अपमाने होते होबे ताहादेर सबार समान। और इस कविता में उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार प्रकट किया है। और वे कहते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि ये जो व्यवस्था है इसमें जो तुमने मनुष्य को विभिन्न वर्गों में बांट रखा है, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना होगा, प्रायश्चित करना होगा और इसके लिए तुम्हें पुराने विचारों को त्यागना होगा। और वो इसी से इस पूरी इस लंबी कविता में ये कहते हैं, हे मेरे अभागे देश। वो पूरे देश को अभागा कहते हैं, इस बारे में पूरे देश को आह्वान करते हैं, हे मेरे अभागे देश, तूने जिनका अपमान किया उनके साथ तुझे भी अपमानित होना होगा। जिनके मानवीय अधिकारों को अवज्ञा की थी, जिन्हें सामने खड़ा रखकर साथ बैठने का मान नहीं दिया था, उनके साथ तुम्हें भी अपमानित होना पड़ेगा। मनुष्य को स्पर्श के योग्य ना समझ तूने मनुष्य में स्थित देवता का अपमान किया है। विधाता के छो बड़े दुष्काल द्वार पर बैठ तुझे सबके साथ अन्न पानी का सहभागी होना पड़ेगा। उनके साथ तुझे भी अपमानित होना होगा। अपने ऊंचे स्थान से तूने उन्हें नीचे धकेल दिया, उनके साथ अपनी शक्ति को भी निर्वासित किया। अब वह चरणों से रौंदा जाकर धूल में मिल जाएगी। अब तू नीचे उतर, अन्यथा तेरे परित्राण की आशा नहीं।
जिन्हें तूने नीचे उतारा है वे तुझे ही बांधे हुए हैं, जिन्हें तूने पीछे धकेला है वे अब तुझे पीछे खींच रहे हैं। अज्ञान अंधकार के पर्दे में जिन्हें तूने डाल दिया, उन्होंने भी तेरे मंगल मार्ग में प्रगाढ़ आवरण डाल दिए। सैकड़ों सदियों से तेरे कंधे पर अपमान का भार पड़ा है, अब तब भी तूने नर नारायण को नमस्कार नहीं किया। अपनी आंखों को झुकाकर तू देख नहीं पा रहा है। दीनहीनों का भगवान पृथ्वी पर उतरा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मृत्युदूत सामने खड़ा है जो तेरे जातीय अहंकार पर अभिशाप चढ़ा रहा है। अब इस पूरी कविता को आप ध्यान से देखें। और इतने समय पूर्व विश्व कवि की ये रचना भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार करती है और वो बार बार आह्वान करते हैं और ये कहते हैं कि ये गलत है। तूने जो मनुष्य को बांट रखा है, तूने जो ऊंच नीच का खांचा बना रखा है, इसके लिए तुझे प्रायश्चित भी करना पड़ेगा और इसी ने तेरी प्रगति के राह में रोड़ा अटकाया हुआ और इस प्रगति के राह के रोड़े को हटाना होगा, तभी सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता और एक समृद्धशाली भारत का निर्माण होगा। और वो चाहते थे एक और जहां उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की बात की, वहां सामाजिक चेतना की भी बात की और इसलिए बार बार अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में वो बार बार इस बात को दोहराते हैं। अपने चरित्रों के माध्यम से गोरा नामक उनका उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसका गहराई से अध्ययन करने पर आप तत्कालीन समय में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी और उससे किसे कैसे लड़ना है, चरित्रों के माध्यम से उन्होंने उद्घाटित किया कि हमें इन सब बुराइयों को दूर कर हम भारत को प्रगति की राह की ओर ले जा सकते हैं। और आज की तिथि में भी, आज के समय में भी वो प्रासंगिक है और वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। उनका साहित्य आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करता है सामाजिक एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता की बात को समझने के लिए। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना गीतिनाट्य के रूप में हमारे सामने है और इस गीतिनाट्य रचना का नाम है चंडालिका। बौद्ध जातक कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस गीतिनाट्य की रचना की। यह एक डांस ड्रामा है, गीतिनाट्य है और इसमें दो मुख्य पात्र हैं, चांडाल कन्या और उसकी मां, अछूत कन्या और उसकी लड़की। छोटी सी घटना है और इस घटना में उन्होंने पूरा संदेश दे दिया है। प्रकृति जो इस गीतिनाट्य की नायिका है, गर्मी के दिनों में कुएं पर जल लेने जाती है और उसी समय तथागत गौतम के शिष्य आनंद उस ओर से गुजर रहे होते हैं और वो प्रकृति से प्यास बुझाने के लिए आग्रह करते हैं। प्रकृति चांडाल कन्या है, अछूत कन्या है, उसे आज तक किसी ने उससे इस तरह से जल नहीं मांगा और वो घबरा जाती है, वो परेशान हो जाती है और वह आनंद को देखकर भयभीत हो जाती है कि जिस अछूत कन्या से कभी किसी ने इस रूप में कुछ नहीं मांगा और आज आनंद जैसे महापुरुष उससे जल मांग रहे हैं और वो विचलित हो जाती है कि मैं तो अछूत कन्या हूं, इन्हें कैसे जल पिलाऊं। फिर वो आनंद को बताती है कि मैं अछूत कन्या हूं, आपको कैसे पानी दूं। उस समय आनंद, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद, अपने वचनों से उसे यह बताते हैं कि मनुष्य में कोई भेद नहीं है, ये भेद हमने पैदा किए हैं। जिस प्रकार वर्षा के समय बादल यह देखकर बारिश नहीं करते, नहीं बरसते कि ये स्थान किसी और का है या वह स्थान किसी और का है, उसी प्रकार मनुष्य में कोई भेद नहीं है और किसी के हाथ से जल पीने से कोई बुराई नहीं है। मनुष्य में अंतर नहीं है। जब वो ये बात कहते हैं, प्रकृति के लिए एक नई
बात होती है, एक नया संदेश होता है, उसके अंदर परिवर्तन होता है। स्वयं उसके अंदर जो कि सामाजिक कारणों से उसे बताया गया है कि वो उसका स्तर समाज में नीचा है और उससे कोई ऊंचा है, और वो उसके अंदर ये बात गिर कर गई है, बैठ गई है कि वो अछूत कन्या है, वो ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसके अंदर वो उसका स्थान नीचा है, इसलिए वो नीची है। उसके अंदर ये बात नहीं आती है कि मैं ये कैसे ये मानूं कि मैं भी मनुष्य हूं और मैं भी बराबर हूं। फिर भी जब उसमें परिवर्तन आता है गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के वचनों के द्वारा, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। फिर वो अपने को आत्मसम्मान देती है। बुद्ध के शिष्य के वचन से उसमें यह बात आती है कि अपने को छोटा समझना गलत है, और फिर वह बुद्ध के शिष्य आनंद को जल देती है। आनंद जल पीते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद प्रकृति में जो नायिका है, ये जो चांडाल कन्या है, अछूत कन्या है, इसमें परिवर्तन होता है और वो शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। और उसी समय उसकी मां का आगमन होता है, वो पुकारती है और फिर उससे कई प्रश्न होते हैं। फिर मां और बेटी में जो प्रश्न है, टैगोर ने इस गीतिनाट्य में जो संवाद के माध्यम से जो बातें बताने का प्रयत्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस गीतिनाट्य में कई महत्वपूर्ण गीत हैं। इसके मंचन में, इस गीतिनाट्य के मंचन में उन गीतों को गाया जाता है और उसके माध्यम से एक सामाजिक संदेश है। प्रकृति बार बार अपनी मां को बताती है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी। उसकी मां भी स्वीकार नहीं करती कि ऐसा हो सकता है क्या, तेरे हाथ से किसी ने जल पी लिया, ये कैसे संभव है, लेकिन वो बताती है कि ऐसा हुआ है। तो इस और यही घटना लेकर पूरी गीतिनाट्य की रचना की गई है और इसमें एक संदेश है। अंततः यह संदेश समाज को दिया गया है अछूत कन्या के माध्यम से। विश्व कवि ने अपने देशवासियों को आह्वान किया इस व्यवस्था को बदलने के लिए, और जो परिवर्तन उसमें दिखाया है, जो तर्क दिए गए हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति के अंदर व्यक्ति खुद को छोटा समझे, यह उचित नहीं, और इसे ही इस गीतिनाट्य में भी प्रस्तुत किया गया है। विश्व कवि की रचनाओं में सभी जगह यह बात देखने को मिलती है। एक और उनके साहित्य में जो सौष्ठव है, जो सुंदरता है, और जो उनकी कविताओं में जो प्रेम है, संदेश है, उसे हम विभिन्न पक्षों में उसे हम रख सकते हैं। चाहे वो प्रेम का पक्ष हो, चाहे पूजा का पक्ष हो। उनकी कविताएं हम विभिन्न रूपों में ले सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में विश्व कवि की समस्त रचनाओं को पढ़ाना संभव नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे छात्र विश्व कवि की अन्य रचनाओं को भी पढ़ें, उनकी कविताओं को भी पढ़ें। हिंदी में उनकी कविताएं अनुदित हैं, उनकी बहुत लगभग उपन्यास कहानियां अनुदित हैं। उनकी कहानियों में, उनकी बाल हास्य नाटकों में भी चरित्रों के माध्यम से उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसे हमें ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। विश्व कवि की समस्त साहित्य पर चर्चा करने के लिए हम अलग से उनके
एक एक रचनाओं को लेकर भी हम चर्चा कर सकते हैं। बांग्ला साहित्य में अन्य रचनाकारों में एक महत्वपूर्ण रचनाकार को हमने इस पाठ्यक्रम में रखा है और उनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम बांग्ला भाषा के ही नहीं, इस देश के बहुत बड़े कवि हुए और उनकी रचनाओं में भी हम तत्कालीन समय में जो अंग्रेजी सरकार थी, उस सरकार को हटाने के लिए, राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए उन्होंने अपनी रचनाएं की। और यही नहीं, उनकी कविताओं में भी हम देखेंगे कि जो सामाजिक एकता की बात कही गई है, उसको उन्होंने बड़े गहराई से अपने शब्दों के माध्यम से कविताओं में उतारा है। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना पर चर्चा करना चाहूंगा। उनकी एक कविता, बहुत लंबी बड़ी कविता है, विद्रोही नाम से उनकी ये कविता है। और इस कविता में उन्होंने जहां व्यक्ति के अंदर एक शक्ति जागृत करने की कोशिश की है, वहां उन्होंने तत्कालीन समय में लोगों के अंदर स्वतंत्रता के लिए, जो राष्ट्रीय चेतना के लिए जो भाव भरने थे, उसका पूरा प्रयत्न किया है। उनके एक एक शब्द में, उनके एक एक, इस कविता के माध्यम से उन्होंने जनता में एक और जहां गौरव गान है, वहीं विद्रोह की भावना दिखाई देती है। वो विद्रोह किसके प्रति? तत्कालीन सरकार के प्रति, जो भारतीयों का शोषण कर रहे थे। और आप देखिए, आज जब हम वर्तमान समय में समन्वय की भावना की बात करते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, धार्मिक एकता की बात करते हैं, और इतना पहले, इतना समय पूर्व काजी नजरुल इस्लाम ने अपनी इस विद्रोही नामक लंबी कविता में हमें एकता की, धार्मिक एकता की, धार्मिक सहिष्णुता की बात की। उनकी कविताओं के कुछ पंक्तियों को मैं यहाँ पढ़ूंगा मूल बांग्ला में, फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। विद्रोही, बोलो वीर, बोलो उन्नत मम शिर, शिर नेहारी आमारी, न तो शिर ओई शिखर हिमाद्रिर, बोलो वीर। बोलो महाविश्वेश्वर महाकाश फाड़ी, चंद्र सूर्य ग्रह नारा छाड़ी, भूलोक भूलोक गोलोक भेदिया, खोदार आसन आरास छेदिया, उठियाছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাতের, মমতা লাটে রুদ্র ভগবান, জলে রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রী, বলবীর আমি চির উন্নত শির। আমি চির দুর্দম দুবিনীত নৃশংস, মহাপ্রলয়ে আমি নটরাজ, আমায় সাইক্লোন আমি ধ্বংস। ভামি মহাভয় আমি অভিশাপ পৃথিবীর, ভামি দুবীর আমি ভেঙ্গি করি সব চুরমার, আমি অনিময় ও শৃঙ্খল, আমি দলে যাই জলবন্ধন, যশ নিয়ম কানুন শৃঙ্খল, আমি মানি না কোনো আইন, আমি ভরা তরি করি ভরা ডুবি, আমি টটপেট আমি ভীম, ভস্মান মাইন আমি ধূর্জাটি, আমি এলোকেশ ঝড়ো অকাল বৈশাখীর, আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী, শোনো বিশ্ব বিধাতির। বলো বীর চির উন্নত মম শির, ভামি ঝঞ্ঝা আমি ধর্ণী, আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণী, আমি নৃত্য পাগল ছন্দ, আমি আপনারে তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ, আমি হামবীর আমি ছায়া নট, আমি হিন্দোল। আমি চঞ্চল আমি ছমকি, পথে যেতে যেতে চমকি চমকি, ফিঙ্গ দিয়া দি তিন দোল, আমি চপলা চপল হিন্দোল। আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কর্নিশ, আমি প্রাণ খোলা আমি হাসি উল্লাস, আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস।
आमी प्रभंजनेर उच्छ्वास आमी बारिधरी महाकल्लोल। आप ये जानते हैं कि भारतीय भाषाएं जो भाषा विज्ञान से संबंधित क्षेत्र है और जो भाषा विज्ञान के विषय में जानते हैं, उन्हें ये मालूम है कि भारतीय भाषाओं का उद्गम संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और नब्बे भारतीय भाषाओं से संबंधित है। काजी नजरुल के इस कविताओं में आपने देखा कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषी भी समझ सकते हैं और अन्य भाषा भाषी भी समझ सकते हैं, संस्कृत के ये शब्द हैं। और इसमें उन्होंने, इस कविता में उन्होंने जहां एक और व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की बात कही है, वहां तत्कालीन साम्राज्य के, तत्कालीन अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ भी बात कही है और वो ध्वंस कर देना चाहते हैं। किस चीज को? ये जो असमानता की बात है, ये जो चाहे वो राष्ट्रीय चेतना की बात हो या सामाजिक चेतना की बात हो, ये दोनों बातें हमें इस कविता में दिखाई देती हैं। और तत्कालीन समय में जो भारतीय साहित्य की मुख्य विशेषताएं थी, संपूर्ण भारतीय साहित्य में, चाहे बांग्ला हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, असमी हो, सभी भारतीय भाषाओं में जो मुख्य उद्देश्य था साहित्यकारों के सामने, उसको तत्कालीन लेखकों ने बड़े ही गहराई से, बड़े ही मजबूत तरीके से रखा और ये आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय साहित्य का अध्ययन करने पर हम न केवल तत्कालीन साहित्य के बारे में जानेंगे, बल्कि आज भी हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है और उससे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में पूर्वांचलीय साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण भाषा बांग्ला भाषा से हमने साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में जाना। विशेष रूप से रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की।